हाय स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। इस आदमी में तो बड़ा एटीट्यूड है भाई। ये लड़की तो बड़ी एटीट्यूड वाली है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है। बट क्या इसका रियल सेंस भी पता होता है? किस सेंस में ये वर्ड यूज कर दिया जाता है? आई थिंक most of the men use this word in the sense of proudy one. उनको ये लगता है कि इस आदमी में बड़ा घमंड है, उस सेंस में इसको यूज कर दिया जाता है। बट नो, एटीट्यूड इज वेरी नाइस थिंग एंड एवरीवन मस्ट हैव एटीट्यूड, राइट? अ मैन विदाउट एटीट्यूड इज नथिंग. One must have attitude. But this is very necessary here to understand what is the meaning of attitude. Dear friends, the angle of observing anything is attitude. चीजों को देखने का जो नजरिया है वही एटीट्यूड है। एक इंसान किसी चीज को किस तरीके से देखता है, देखने का दृष्टिकोण क्या है, ये एटीट्यूड कहलाता है। अगर हम बात करें दो लोगों की, तो दोनों लोगों के किसी एक चीज को देखने का नजरिया डिफरेंट हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी चीज को हमेशा सकारात्मक तरीके से देखता हो, और दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो किसी चीज को हमेशा नकारात्मक तरीके से देखता हो। तो एक व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, ये उस व्यक्ति का एटीट्यूड डिसाइड करता है, राइट? और अल्टीमेटली ये उस व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की सोच कैसी है। क्योंकि स्टूडेंट्स, एटीट्यूड इज डिसाइडेड बाय योर थॉट्स। आपकी सोच जैसी होती है, आपका एटीट्यूड वैसा ही हो जाता है। और आपकी सोच जैसी होती है, बाहर भी उन चीजों को आप उसी तरीके से देखते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड को समझने के लिए हमको दो प्रकार की पर्सनालिटीज को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी interesting today. I have just decided that I will tell you two kinds of personality on the basis of my individual experiences. दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, मेरा निजी अनुभव है। यूं तो कई प्रकार के व्यक्तित्व हमने बताए, लेकिन जब भी एटीट्यूड की बात होगी तो दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। वन इज लवर एंड अनदर इज लाइकर। दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक लवर और दूसरे लाइकर। ओके, यू कैन नोट डाउन लवर एंड लाइकर। नाउ व्हाट इज लवर एंड व्हाट इज लाइकर? बिकॉज दीज टू पर्सनालिटीज आर very important to understand for attitude, right? इन दोनों प्रकार के व्यक्तित्वों का एटीट्यूड से बहुत गहरा संबंध है, और कहीं न कहीं एटीट्यूड इन्हीं दो व्यक्तित्व के आधार पर डिसाइड होता है। लबर ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो किसी चीज को अनायास चाहते हैं, वो प्रेमी व्यक्तित्व होते हैं। एक चीज स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं दे आर नॉट द सेम, वो एक जैसे नहीं है।
सब में निजी विभिन्नताएं हैं, सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से। किसी व्यक्ति को उसकी निजी विभिन्नताओं के साथ स्वीकार करना, ये लबर पर्सनालिटी का लक्षण है। जैसे हम कह देते हैं कि इस व्यक्ति में बड़ा एटीट्यूड है, इट मीन्स कि जो हमारी निजी सोच है, जो हमारे अपने पैरामीटर्स हैं किसी चीज को लाइक करने के, पसंद करने के, उस पैरामीटर्स पे वो फिट नहीं है, तो इट इज आवर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। और जब हम अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पे, इंडिविजुअल लाइकिंग्स पे किसी के बारे में राय बनाते हैं, तो ये लक्षण होता है लाइकर्स का। लाइकर्स हमेशा एक रीजन ढूंढते हैं किसी चीज को लाइक करने के लिए, किसी चीज को पसंद करने के लिए। एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं इस चीज को पसंद करता हूं, इसका मतलब कि पसंद करने के पीछे कोई कारण है, कोई रीजन है, राइट? और अगर वो रीजन खत्म हुआ तो पसंद भी खत्म, राइट स्टूडेंट्स? बट लवर लव द थिंग्स एज इट इज। कोई चीज जैसे है, जिस रूप में है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना, ये समझ करके कि ये इस वस्तु की, इस व्यक्ति की निजी विभिन्नता है और ये विभिन्नता ही इसकी खूबसूरती का रीजन है, ये लबर है, राइट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लबर पर्सनालिटी एंड लाइकिंग पर्सनालिटी, राइट? अगेन आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, लबर वो हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी विभिन्नता के साथ पसंद करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उसकी निजी विभिन्नता से प्रेम करते हैं, राइट? कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई व्यवसायी है, वो जैसा है, उसका स्वभाव जैसा है, उसकी निजी विभिन्नता जैसी है, हम उसको उसी रूप में पसंद करें, हम उसको उसी रूप में प्रेम करें। हम ये न सोचें कि इस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर निजी आपका इंटरेस्ट शामिल हो जाता है। अपने निजी इंटरेस्ट को, अपनी निजी पसंद को उसमें न शामिल करके वो जिस रूप में है, जैसा है, उसी रूप में अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप लबर हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, इसमें ये कमी है, इसका मतलब आप अपनी निजी सोच, इंडिविजुअल लाइकिंग के आधार पर उस आदमी को डिसाइड कर रहे हैं, उसको पसंद या नापसंद कर रहे हैं। और जहां पसंद या नापसंद शामिल हो जाती है, वहां निश्चित रूप से यह शामिल हो जाता है कोई कारण होगा पसंद या नापसंद करने का, राइट? तो जो कारण ढूंढ करके कि मैं इस चीज को इस कारण से पसंद करता हूं या पसंद करती हूं, इस व्यक्ति को मैं पसंद करती हूं क्योंकि इसके अंदर ये गुण है, इसका मतलब दे आर लाइकर्स, दे आर नॉट लवर्स, राइट? एंड स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू जस्ट टेल यू कि लवर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? एंड लाइकर्स आर ऑलवेज नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पर्सनालिटीज what comes in the range of lovers, they are positive, and one who is liker, who likes the things, he is always negative, right? Clear? Because lover, again I am just repeating, because lover loves the things without reason. जो लवर होते हैं वो किसी चीज को अकारण प्रेम करते हैं, और जिस चीज से आप अकारण प्रेम करते हैं उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, तो फिर उसके समापन की कोई संभावना नहीं रहती है,
राइट। किंतु लाइकर्स हमेशा किसी कारण से प्रेम करते हैं, इसलिए उसके कम होने या समाप्त होने की पूरी संभावना बनी रहती है, राइट। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग, एंड दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसाइड्स योर एटीट्यूड, राइट। क्लियर? योर वे ऑफ ऑब्जर्वेशन डिसाइड्स योर एटीट्यूड। इट मीन्स कि हाउ यू आर वॉचिंग द थिंग्स, आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, राइट। बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपका वे ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये डिसाइड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। क्लियर? और उसी एटीट्यूड के आधार पे आप ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले का एटीट्यूड है या नहीं है, राइट। और वो एटीट्यूड अक्सर आप इंटरप्रिटेशन उसका गलत कर ले जाते हैं, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको और हम क्लियर करते हैं। जैसे मम्मा घर में है, मम्मी है, पापा है, दे कम्स इन द रेंज ऑफ लवर्स, दे आर नॉट लाइकर्स, बट द रिलेशन ऑफ हस्बैंड, द रिलेशन ऑफ वाइफ, दे आर लाइकर्स, राइट। जैसे मम्मी है, पापा हैं, वो अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है कि हम इसको इसलिए प्रेम करते हैं, देयर इज नो व्हाई, राइट। बेटा है या बेटी है, जिस भी रूप में है, वो अच्छा है, खराब है, सुंदर है, कम सुंदर है, गोरा है, सांवला है, बड़ी आंखें हैं, छोटी आंखें हैं, मोटा है, पतला है, ये रीजन नहीं होते हैं, राइट। वो पसंद करता है, बस। पापा है, मम्मा है, दे लाइक विदाउट रीजन। मेरा बेटा गोरा है इसलिए मैं प्यार करता हूँ, मेरी बेटी अच्छी है, खूबसूरत है इसलिए लाइक करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। ये सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करता है। दैट्स वाई you have seen that mother and parents are always in positive attitude about you. उनका दृष्टिकोण आपके प्रति हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनका आपके प्रति। क्यों? क्योंकि वो आपको किसी रीजन से, वो अपनी निजी सोच को नहीं शामिल करते हैं आपके साथ, निजी लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स को नहीं शामिल करते हैं आपके साथ, कि उनको क्या चीज कैसे पसंद है। आपको जिस रूप में जैसे हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको लव करते हैं, राइट। क्लियर? बट ऑन द अदर हैंड, husband likes you, not love you, right? Because social bindings are there. वो सिर्फ आपको इसलिए लाइक करता है क्योंकि सोसाइटी ने एक सिस्टम बना दिया है कि शी इज योर वाइफ, सोसाइटी ने बनाया है, राइट। वो आपको देखने आया, आपको पसंद किया, आपकी एजुकेशन को पसंद किया, आपकी ब्यूटी को पसंद किया, आपकी हाइट को पसंद किया, ये सारे रीजंस रहे इसलिए उसने आपको पसंद किया है। इट मीन्स अगर ये रीजंस हट गए, इनमें से कोई भी चीज हट गई, इसका मतलब वो चीजें समाप्त हो जाएंगी, वो लाइकिंग समाप्त हो जाएगी। इट मीन्स जहां रीजन है, दे आर लाइकर्स, राइट। एंड लाइकर्स आर ऑलवेज नेगेटिव इन अप्रोच। उनमें से एक भी चीज की अगर कमी हुई, दे विल स्कोल्ड यू, आपको डांटना शुरू कर देंगे, राइट। इसीलिए स्टूडेंट्स, एक बड़ी बात, पेरेंट्स और बच्चों में कभी डाइवोर्स नहीं होता। उसका रीजन, क्योंकि उनकी जो लविंग एंड लाइकिंग है उनमें कोई रीजन नहीं है, राइट। वो किसी पैरामीटर पे आपको नहीं देखते हैं, राइट। वो आपको किसी के साथ देखना या किसी के साथ उठना बैठना, वो केवल आपको खुश देखना चाहते हैं। इफ यू आर हैप्पी इन योर कंडीशन, इट डजंट मैटर कि हाउ यू आर, आप कैसे हैं,
आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, आपकी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो तो तैयार ही हैं आपको किसी को देने के लिए। मम्मा लाइक करती हैं आपको, तो वो क्या होता है कि एज ए मदर सी जस्ट बेस्टो यू टू समवन। जैसे मम्मी हैं तो अपनी बेटी को किसी व्यक्ति के साथ शादी करके उसको दे देंगी, राइट? या बेटे की मम्मी हैं तो वो अपने बेटे को किसी को दे देंगी, बिकॉज आप उसके लिए वो जो लाइकिंग का इंपॉर्टेंस है वो नहीं है, आप खुश हो, आपकी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? एंड ऑन द अदर हैंड, where husband and wife relation is there, in that you have seen that you are beautiful, you are loyal to him or her, then you are nice. Otherwise there is a divorce, and when divorce is there, relation is end, right? Means some reason is there, because you are socially related, then you are husband and wife. If that social bond is just broken, there is no relation. It means something has tied you, some reason has tied you. That reason is your goodness, your beauty, the social system, right? All these are the things what decides your bond in between, right? So husband and wife, they comes in the rank of likers, and parents comes in the rank of lovers, right? Clear? And likers, I have already told you, that are always negative in approach, they are always negative in attitude, they search mistakes. The men of negative attitude search the mistakes. I have given you all these examples, but the primary thing that in your community, in your school, in your college, in your friend circle, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके आसपास, ऐसे ही, ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया, इसी दो टाइप के लोग रहते हैं। जो लोग आपके बारे में कहेंगे आप इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, और इस सेंस में कि आप प्राउडी हो, इट मीन्स दे आर लाइकर्स। उनकी अपनी सोच है, उनके अपने निजी विचार हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि ये चीज़ इस तरीके से अच्छी होती है, अगर किसी चीज़ में ये गुण है तभी अच्छी है, और ये गुण नहीं है तो अच्छी नहीं है। अगर ऐसी है तो ये एटीट्यूड वाली नहीं है, और अगर ऐसी है तो एटीट्यूड वाली है। इट मीन्स उन्होंने अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शामिल कर दिया है। दे आर लाइकर्स, एंड लाइकर्स आर ऑलवेज नेगेटिव इन अप्रोच, नेगेटिव इन एटीट्यूड, दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड, राइट? और दूसरे वो होते हैं, आप जैसे हो, जो भी हो, आप निजी रूप से विभिन्न हो ना, आप निजी रूप से डिफरेंट हो, बस यू आर डिफरेंट। ये चीज ध्यान रखिए, आप किसी चीज को डिफरेंट रूप में देखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको जैसा आप सोचते हैं, अगर कोई चीज वैसी नहीं है, तो आप सोचिए कि ये अलग है, ये खराब नहीं है, वो अलग हो सकती है, वो आपकी सोच से अलग हो सकती है, लेकिन वो खराब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के आधार पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी है। उसको आप खराब या अच्छी के बजाय डिफरेंट सोचना सोचिए कि ये डिफरेंट है, ये अलग है, राइट? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, ओके? एंड इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स, ये आपके विचारों से बनता है। हमेशा याद रखिए, थॉट्स डिसाइड योर एटीट्यूड, ओके? तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। किसी चीज को उसी रूप में स्वीकार कर लेना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड के लक्षण मैं बार बार बता रहा हूं, राइट? उसमें अपने को शामिल न करना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, एंड यू मस्ट है। और सबसे बड़ी चीज, हर व्यक्ति के अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, राइट? Everyone must have attitude. Attitude is everything,
राइट? भाई हम भी हैं, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आप को जीरो मान लेना, आप किसी के सामने सरेंडर हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे हैं, किसी के पीछे पीछे आप हैं, जैसे भीड़ चल रही उसी तरीके से आप हैं। आप भीड़ बन गए हैं तो आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है। आप कॉलेजेस में देखिए कुछ लड़कों के बारे में, कुछ लड़कियों के बारे में, या फैमिली में देखिए कुछ लोगों के बारे में, विलेजेस में देखिए, अपनी कम्युनिटी में देखिए, कुछ लोगों के बारे में राय होती है, बड़ा एटीट्यूड है इस आदमी में। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उस भीड़ की तरह नहीं हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं, आप अलग हैं, यू आर डिफरेंट, यू हैव सेपरेट आइडेंटिटी। आपको चीजों को देखने का अपना नजरिया है, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेट करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड है। नहीं, दिस इज पॉजिटिविटी, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? हम भी हैं, दिस इज एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, हम ही हैं, दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड। देयर इज टू वर्ड्स, हम भी हैं, मेरा अपना निजी व्यक्तित्व है, मेरी अपनी निजी सोच है, मेरे अपने पैरामीटर्स हैं, मैं भी हूं, ये नहीं कि मैं ही हूं। अगर मैं ही हूं, दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड। बट मैं भी हूं, मैं कुछ चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकती, मैं कुछ चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकता, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी प्राइवेसी, अपनी सोच, उसके साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट? क्लियर? किसी के अकॉर्डिंग हमको ढल जाना नहीं पसंद है, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ढल सकते हैं, दैट इज एडाप्टेशन, लेकिन किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग हम ढल जाएं, नो, वन मस्ट नॉट बी चेंज्ड। एक व्यक्ति को बदलना नहीं, वो जो जिस रूप में है, जैसा है, इट इज हिज इंडिविजुअल आइडेंटिटी, राइट? और जो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जो पॉजिटिविटी है, यही उसको आगे ले जाएगी। यही एटीट्यूड, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है व्यक्ति का, यही उसको आगे ले जा सकता है। किसी के अकॉर्डिंग चल करके वो भीड़ का हिस्सा तो बन सकता है, लेकिन अकेले खड़े होने की जो ताकत है, जो अपनी निजी विभिन्नताओं के साथ, जो अपनी निजी सोच के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है, स्टूडेंट्स, दैट डिसाइड्स योर फॉर्चून, राइट? अगर आप लोगों की तरह हो गए, जैसा लोग सोचते हैं, फिर आपको नहीं कहा जाएगा कि आपके अंदर एटीट्यूड है, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, आप उन्हीं जैसे हो जाएंगे। ये अलग बात है कि आपको कहा जाएगा कि एटीट्यूड नहीं है, राइट? लेकिन आप उस भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे जो सामने खड़ी है। आप अकेले जो डिफरेंट लग रहे हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, इफ समवन इज सेइंग दैट यू आर द मैन ऑफ एटीट्यूड, बड़ा एटीट्यूड है इस आदमी के अंदर, इसका मतलब यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोगों के अट्रैक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपका एटीट्यूड ही है जो लोगों के अट्रैक्शन को आपकी तरफ खींच रहा है। और उस आदमी के अंदर आपके डिफरेंसेस को लेकर के जेलसी हो रही है, राइट? आप उसको छोड़िए मत, दैट विल बी योर फंडामेंटल फॉर योर फ्यूचर। आपके भविष्य के लिए वो आपका फंडामेंटल है, राइट? वो एनर्जी है आपके अंदर की, दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट आई एम, मैं हूं, इट इज आई, मैं हूं, मैं भी हूं, मेरी भी आइडेंटिटी है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड इज द गैस ऑफ द बैलून, वो गुब्बारे के अंदर की हवा है, वो पॉजिटिविटी। जैसे आप देखते होंगे एक बलून होता है, गुब्बारा होता है ना, तो गुब्बारा हवा में उड़ता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पूरे के पूरे आसमान में इतनी हवा भरी हुई है, लेकिन क्या अगर गुब्बारे के अंदर हवा न हो तो उड़ेगा? नहीं। बहुत तेज आंधी हो सकता है थोड़ा सा उड़ जाए, कदम 2 कदम 10 कदम, लेकिन अगर ऊंची उड़ान तक उसको जाना है, उस गुब्बारे को, तो उसके अंदर जो हवा भरी है वो उसको लेके जाती है। गुब्बारा जो आसमान में उड़ता है वो अपनी हवा से उड़ता है, जो हवा थोड़ी सी ही है
बहुत थोड़ी सी हवा है उस गुब्बारे के अंदर, लेकिन उसकी निजी है, अपनी है। बाहर की हवा से क्या मतलब, पूरा का पूरा वातावरण, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हवा से भरा हुआ है, बट वो चीज उसको उड़ाने के लिए काम नहीं आने वाली है। इसलिए व्हाट यू हैव, दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड। जो आपके अंदर है, थोड़ा है, ओके, इट्स ऑल राइट, कम है, इट्स ऑल राइट, बट दैट विल बी द डिसाइडर ऑफ योर फॉर्चून। दैट पॉजिटिव एटीट्यूड in the form of that gas in the वॉल्यूम के अंदर जो गैस का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है कि मैं हूं, वो आपको आगे ले जाएगी, राइट? सो यू आर नॉट सपोज टू बी लाइक अदर्स, दिस योर डिफरेंस, you are different from others, this is your positive attitude, and don't leave it, right? Clear? I think you all are getting it well, right, students and friends? I have given you some examples also. Positive attitude, in next lectures I will give you some other details of attitude, but here attitude means your positivity of insight, आपके अंदर जो एक आप कह सकते हैं धैर्य है। आपको एक्साइटेड नहीं होना है, कोई आपको ये कह रहा है कि आपके अंदर एटीट्यूड है, आप प्राउडी वन है, नो। धैर्य रखना भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड का लक्षण है। खड़े होइए, अपने अपने को स्टैंड लीजिए आप कि ओके, इफ आई एम लाइक दैट, ओके आई एम, राइट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स? So this attitude, again I am telling you that don't be like others, दूसरों की तरह न बनिए। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, और दूसरों को आपको लाइक करना है, इसके बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि लाइक करने वाले हमेशा अपने अकॉर्डिंग आपको सोचेंगे, वो रीज़न तलाश करेंगे कि क्यों आपको लाइक किया जाए, और रीज़न तलाश करने वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं। जैसे आपने मक्खी देखी होगी, आप कितने भी अच्छे से क्रीम लगाए रहे हैं, पाउडर लगाए रहे हैं, बड़ा फ्रेश से बने रहें, बहुत अच्छे से रहें, एकदम मस्त रहें, आपके ऊपर मक्खी कहाँ बैठेगी पता है? जहाँ आपके शरीर में कहीं फोड़ा हुआ रहेगा, कहीं पस थोड़ा सा, कहीं ब्लड निकला रहेगा, कहीं चोट लगी रहेगी, वहीं जाके बैठ जाएगी, राइट? उसको अच्छाई देखनी ही नहीं है। तो आपके आसपास सोसाइटी में मक्खियाँ टहल रही हैं, राइट? जो आपकी अच्छाइयों को देखने ही नहीं दे रहे, उनके अंदर पॉजिटिविटी है ही नहीं, वो पॉजिटिव्स देखने के लिए ही नहीं तैयार हैं, वो केवल नेगेटिव्स देख रहे हैं। डोंट ट्राई टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, उनसे आपको प्रभावित नहीं होना है। यू हैव टू प्रोसीड ऑन योर वे अकॉर्डिंग टू यू, एज यू आर, दिस इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? आई थिंक you have got it well, right? Thank you very much.